मैं चीन के बहुत से शहरों में जा चुका हूँ, जैसे कि शंघाई, बीजिंग और सूचू वगैरह। मैं जब ये दौरे कर रहा था तब मैंने वीचैट और अलीपे को मंजर पर आते देखा और फिर देखते ही देखते मुल्क भर में आम हो गए। अब तकरीबन हर शहरी ये इस्तेमाल कर रहा है। चीन भर में डिजिटल अदायगी की शरह काफ़ी बुलंद है और पाकिस्तान में हमारे पास इस तरह की ई पेमेंट के तरीके नहीं हैं। मैंने चीन में जो तजुर्बा किया वो मेरे लिए तहरीक की वजह बना। दानिश का कहना है कि वो चीनी सुपर ऐप्स के आसान इस्तेमाल से मुतासिर हुए और उन्होंने नया पे के लिए ये मॉडल नकल करने का फैसला किया, जो उनके बकौल पाकिस्तान में अदायगियों के शोबे में इनकलाब बर्पा करने जा रहा है। मुझे याद है कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगी वो ये थी कि हमने कराची से चीन के एक बड़े शहर चंगदू के लिए सफ़र शुरू किया। चंगदू जनूब मगरबी चीन का फूड सिटी है। चंगदू शुआंग लेन हवाई अड्डे पर उतरते ही मैंने डिजिटल सफ़र शुरू किया। टैक्सी लेने से लेकर हाई दी लॉ, एक मशहूर हॉटपॉट ब्रांड में सीट बुक करने, खाना ऑर्डर करने और खाने की अदायगी तक सारा अमल डिजिटल था। ये एक शानदार तजर्बा था। पाकिस्तान अभी इस दौर में है जब मोबाइल फ़ोन मकबूल होना शुरू हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग अब ब्रॉडबैंड और इंटरनेट पर उभर रहे हैं। हमें यकीन है कि वीचैट और अलीपे के बराबर एक ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ वक्त दरकार है। हमारे मुल्क में भी कोई ऐसा करेगा तो हमने सोचा क्यों ना हम कोशिश करें। पाकिस्तान बहुत से लोगों के लिए सार्फिन और कारोबार दोनों के लिहाज से कैश इकानमी है। तकरीबन 50 मिलियन बालिग अफराद बैंक्स की सहूलियात से महरूम हैं, जो आबादी का 1/4 हिस्सा हैं, और बाज़ ग्रोहों को खास तौर पर नाक़िस सर्विस फराहम की जाती है। मिसाल के तौर पर सिर्फ 1/3 पाकिस्तानी खवातीन के पास बैंक अकाउंट है। तुलबा और जाती रोजगार वाले अफराद को भी आमतौर पर बैंकिंग सेक्टर की तरफ से नजरअंदाज किया जाता है। हमने अपने सार्फिन के हदफ के लिए बुनियादी तौर पर मार्केट के 2 तबकात की मनसूबाबंदी की है। इस हकीकत को मद्देनजर रखते हुए कि पाकिस्तान में नौजवानों की एक बड़ी तादाद है और आबादी का एक बड़ा हिस्सा 35 साल से कम उम्र है, लेकिन खवातीन में 3 में से सिर्फ 1 के पास बैंक अकाउंट है। लिहाजा हमने बुनियादी तौर पर तुलबा और नौजवान घरेलू खवातीन पर तवज्जो मरकूज की है। शायद उन्हें अपने प्लेटफॉर्म की तरफ रागिब करने के लिए हमें मजीद कुछ काम करने की ज़रूरत है। हमें उनके लिए सिर्फ अदायगी नहीं बल्कि डिजिटल रकम वसूल करने का तरीका भी पेश करना चाहिए। लाखानी बताते हैं कि इसके अलावा छोटे कारोबारों के दरमियान 90% पाकिस्तानी कारोबारी इदारे तकरीबन मुकम्मल तौर पर नकदी में डील करते हैं। मुल्क में सिर्फ 60,000 पॉइंट्स ऑफ सेल हैं, जो सार्फिन को ज़ाती तौर पर कार्ड के जरिए अदायगी करने के काबिल बनाते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग की शरह रसाई बहुत कम है। लाखानी ने इस पस मंजर में एक मुनाफा बख्श नया कारोबार बनाने का मौका देखा जो इस अखराज का मुकाबला करेगा। हम बालिग पाकिस्तानी नौजवानों को बाइख्तियार बना रहे हैं जो अपना माली सफर शुरू कर रहे हैं। तालिब इल्मों से लेकर नौजवान फ्रीलांसर्स और कारोबारी अफराद तक उनके मालियाती इंतजाम में फ़आल किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे टूल्स का मकसद कारोबारी मालिकान के लिए उनके कैश फ्लो को विजिबल करना, सप्लायर्स को अदायगी और फरोख्त में इजाफा करना है। हमारा मकसद उन्हें तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने के काबिल बनाना है, जबकि बाकी देखभाल हम करते हैं। नया पे ने मरकजी बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पहला ई मनी इंस्टीट्यूशन लाइसेंस हासिल कर लिया है। ये ऐप पाकिस्तान में मुकीम लोगों को रकम भेजने और वसूल करने, बिल जमा कराने और स्मार्टफोन से आसानी से अदायगी के काबिल बनाता है। हमने नया पे वॉलेट से मुंसलिक वर्चुअल और फिजिकल वीज़ा कार्ड भी जारी किए हैं। इसके अलावा सार्फिन POS अदायगी और कारोबारी अदायगियों की वसूली भी कर सकते हैं। नया पे के आगाज का पहला मरहला मुकम्मल होने के करीब है। 55,000 सार्फिन पिछले साल लॉन्च की गई ऐप का बीटा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने फोन के वॉलेट के जरिए वो बिल अदा कर सकते हैं, अपने माली अमूर मुनज़्ज़म कर सकते हैं और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाली दुकानों पर अदायगी कर सकते हैं। वीचैट और इसी तरह की दीगर सर्विसेज की तरह ये ऐप चैट पर मबनी है। सार्फिन को वीजा डेबिट कार्ड भी जारी किया जाता है जो वो अदायगियों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अभी एक आगाज है। हमने इसे अपने ब्रॉडबैंड सार्फिन या मार्केटिंग के लिए नहीं खोला है, लेकिन हम तवक्को कर रहे हैं कि 1 साल में हमारे सार्फिन की तादाद 6 लाख तक पहुंच जाएगी और हमारा 5 साला हदफ 5 मिलियन सार्फिन है, जो कि चीन में बड़ी तादाद नहीं, लेकिन हमें यकीन है कि पाकिस्तान में ये काफ़ी कारोबार होगा। नया पे की तवील मुद्दती आरजू पाकिस्तानियों की माली जरूरियात के लिए एक सुपर ऐप बनना है। लाखानी इस बात की भी तवक्को करते हैं
कि नया पे पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबार से फायदा उठा सकता है। मेरा ख्याल है कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि इससे दोनों ममालिक और लोगों के दरमियान तिजारत आसान हो जाती है, तो दरअसल मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम है कि जब लोग दोनों ममालिक में जाते हैं तो उन्हें अदायगी का बेहतरीन तजुर्बा होता है। जब हमारे चीनी दोस्त पाकिस्तान आएँ तो उन्हें भी ऐसा ही तजुर्बा होना चाहिए। हम मज़ीद चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियों जैसे माइतुआन, दीदी वगैरह के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। इसलिए मुस्तकबिल में एक दिन जब चीनी लोग सफ़र के लिए पाकिस्तान आएंगे, वो यहाँ अपने वतन की तरह डिजिटल अदायगी कर सकेंगे। हम वाकई उनके तजुर्बे से काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं कि वो फैसला करने के लिए जो डेटा इकट्ठा करते हैं उससे कर्ज कैसे दिया जाए। ये भी कारपोरेशन की एक ख़ास शक्ल है। ये उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से कर्ज देने के लिए हकीकी मानों में एक अच्छा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हमारी मदद करता है, क्योंकि वो पहले ही इस तजुर्बे से गुजर चुके हैं और हम इससे सीख सकते हैं।